अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम सैर करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जो कि यूरोप के मरकज में वाक़ है। ये यूरोप का इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ के लोग इसराइल के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर ज़हीन तरीन लोग माने जाते हैं। और यहाँ के बच्चे भी इतने ज़हीन है कि वो ट्रेनें भी चलाते हैं। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो इस मुल्क का जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ हमेशा आपका इंतजार कर रही होती हैं, जो कि पाकिस्तानी और इंडिया से ही प्यार करती हैं। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं एक पुर इसरार और वस्ती यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क हंगरी, जिसे उर्दू में मजारिस्तान भी कहा जाता है, कि एक शानदार सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा है जहाँ जिंदगी बहुत सस्ती हो और साथ ही साथ बहुत से दिलचस्प तजुर्बात भी हासिल हो। हंगरी में खुश आमदीद, एक ऐसी जादुई सरजमीन जो वस्ती यूरोप में वाक़ है और जहाँ कुदरती खूबसूरती और मुनफरद सकाफत एक दूसरे में घुली मिली हुई है। यहाँ आप न सिर्फ बहुत ही कम कीमत पर मजेदार खाने पीने के अशिया को लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि खूबसूरत और दोस्ताना लड़कियों से भी मिल सकते हैं, जो खास तौर पर मर्द सियाहों का बड़े जोश खरोश से इस्तकबाल करती हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलो, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। ये यूरोप का अहम तरीन मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 93,030 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 108वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 96 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 94वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 72% लोग शहरों में रहते हैं और 28% लोग देहात में रहते हैं। इस मुल्क में 42% ईसाई, 29% कैथोलिक और बाकी दीगर मज़हब के लोग आबाद हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है। इस पूरे मुल्क में सिर्फ 5,700 मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 184 है। इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी में कमी की क्या वजह है? हालांकि दुनिया के तमाम ममालिक में मुसलमान आबाद हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस्मानी सल्तनत के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए गए और मुसलमानों को बाजिल मार कहा जाता था। जुम्मा की नमाज पर पाबंदी थी और अगर किसी शख्स को वुजू करते देखा जाता तो उसकी आधी जायदाद हुकूमत जब्त कर लेती। अगर कोई मेहमान किसी मुसलमान के घर जाता तो उसे सिर्फ सुअर का गोश्त खाने की इजाजत थी। हंगरी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी समंदर से इसकी कोई सरहद नहीं लगती। इस मुल्क की सरहद 7 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें स्लोवाकिया भी शामिल है। रोमानिया के साथ 627 किलोमीटर, क्रोएशिया के साथ 424 किलोमीटर, ऑस्ट्रिया के साथ 348 किलोमीटर, सर्बिया के साथ 321 किलोमीटर, यूक्रेन के साथ 128 किलोमीटर और स्लोवेनिया के साथ 94 किलोमीटर है। और हंगरी इस जुग्राफियाई महल वकूफ की वजह से यूरोप का अहम तरीन मुल्क है। हंगरी अपने मेहमान नवाज रवैये और दोस्ताना मज़ाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हंगरी के लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने खानदान और दोस्तों के साथ गहरे ताल्लुकात रखते हैं और खानदान और बरादरी को बहुत अहमियत देते हैं। खास तौर पर हंगरी के लोग अपनी सकाफत और वरसे पर बेहद फख्र महसूस करते हैं। हंगरी की सकाफत वस्ती यूरोप की रिवायात का एक मुनफरद इम्तजाज है, जिसमें रूमी, उस्मानी और मशरकी सकाफतों का असरात भी नुमायां है। ये तमाम अनासर मिलकर हंगरी की एक मुनफरद शनाख्त तश्कील देते हैं। बुडापेस्ट हंगरी का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है और यही शहर इसका सबसे बड़ा सनती मरकज भी है। बुडापेस्ट दरिया डेन्यूब के किनारे आबाद है। ये दरिया शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक किनारे पर बुडा का कदीम शहर आबाद है, जबकि दूसरे किनारे पर पास्ट का शहर है। इन दोनों शहरों को पुलों के जरिए मिलाया गया है। तारीख का तालिब इल्म हो या बैन अक़वामी ताल्लुकात का तज्जिया नगार, यूरोप के फिक्री वसूल का दिलदादा हो या आम सियाह, बुडापेस्ट का शहर सबस के लिए कशिश रखता है। हंगरी की लड़कियां अपनी दिलकश खूबसूरती और मजबूत शख्सियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत चेहरे और दिलकश कद-ओ-कामत की मालिक नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत भी उतनी ही दिलकश है। उनकी तेज खसूसियात, चमकीनी जिल्द और दिलकश आंखें उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। ये न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत मजबूत और आजाद भी हैं। वो तालीम याफ्ता और मकसद प्रस्त होती हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशा रहती हैं। ये लड़कियां अपने कैरियर और जाती जिंदगी दोनों को अहमियत देती हैं। रिश्तों के मामले में हंगरी की लड़कियां बहुत खुली और सच्ची होती हैं और अपने जज्बात और ख्वाहिशात को खुलकर बयान करती हैं। वो ऐसे शरीक हयात की तलाश में रहती हैं जो उनका एहतराम करे और उनके साथ गहरी और मानी खेज बातचीत कर सके।
वो नए लोगों से मिलना और उनके साथ गहरी दोस्ती कायम करना पसंद करती हैं। खास तौर पर वो मर्द मुसाफिरों में दिलचस्पी लेती हैं और उनके साथ रोमानी ताल्लुकात कायम करना पसंद करती हैं। हंगरी जिस्म फरोशी समेत बहुत से समाजी मसाइल पर अपने खुले और जदीद नुक्ता नजर के लिए भी नुमाया है। यहाँ जिस्म फरोशी को न सिर्फ कानूनी हैसियत हासिल है बल्कि कानून के जरिए सख्ती से कंट्रोल भी किया गया है। यहाँ जिनसी कारकुनों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाता है क्योंकि वहाँ फहाशी या जिस्म फरोशी एक जायज पेशा तस्लीम किया जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि हंगरी में बोलने वाली जबान हंगरी है और ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जबानों में से एक है क्योंकि हंगरी जबान के 44 हरूफ तहज्जी हैं, जबकि इसके अलावा इंग्लिश और जर्मन भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। हंगरी में आप समंदर नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन अगर आपको साहिल समंदर पसंद है तो आप बाल्टोन झील देख सकते हैं। आप इस झील का लुत्फ उठा सकते हैं जो वस्ती यूरोप की सबसे बड़ी झील है। कहा जाता है कि ये झील इतनी बड़ी है कि आप इसके किनारे पर समंदर का एहसास करेंगे। यहाँ के लोग स्विमिंग पूल के बहुत शौकीन हैं। ये तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि दुनिया का बेहतरीन इंडोर स्विमिंग पूल भी हंगरी में ही है। दोस्तों, क्या आप कभी तस्वर कर सकते हैं कि 10 से 14 साल के बच्चों को ट्रेन चलानी चाहिए, लेकिन ये यकीनी तौर पर हंगरी में ही होता है। हंगरी में एक स्टेशन है, इस स्टेशन पर 10 से 14 साल के बच्चे ट्रेन चला सकते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि बच्चे न सिर्फ ट्रेन चलाते हैं बल्कि टिकट काउंटर पर भी बच्चे नजर आते हैं। टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब बच्चे मौजूद हैं। और इस मुल्क में बहुत ज्यादा बियर पी जाती है, लेकिन बियर पीते वक्त आप एक दूसरे को चीयर्स नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि हंगरी एक जंग हार गया था और फातेह आसिया के फौज ने उनके सामने बियर पीकर अपनी फतह का जश्न मनाया था। दोस्तों, हमारे मुल्क में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसका नाम रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ हुकूमत ने कुछ नाम तय कर रखे हैं, आपको उसी में से नाम रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई और नाम रखना है तो पहले आपको हुकूमत से इजाजत लेना पड़ेगी। दोस्तों, हंगरी यूरोप का सस्ता तरीन मुल्क है और बाकी यूरोपियन मुल्क की निस्बत कम अमीर तरीन है और इसका जीडीपी तकरीबन 228.806 बिलियन डॉलर है और ये जीडीपी के लिहाज से दुनिया भर में 56 नंबर पर आता है। इसकी फीकस आमदनी अगर देखी जाए तो 46,807 डॉलर है। ये फीकस के लिहाज से दुनिया भर में 42वें नंबर पर आता है। इसकी करेंसी हंगरियन फोरेंट है और इनका एक फोरेंट पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के तकरीबन बराबर समझा जाता है। रूबिक क्यूब के बारे में तो आप सभी वाकिफ होंगे, ये गेम भी हंगरी से ही शुरू हुई थी। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा तख्लीकी सलाहियतों के मालिक और ज़हीन है। और हंगरी में इसके अलावा चेस गेम भी बड़े पैमाने पर खेली जाती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुकाबले भी चेस के यहाँ ही मुनक्किद किए जाते हैं। और तो और ये गेम वहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस के निसाब में भी लाजमी हिस्सा बना दी गई है। इसी वजह से तो हंगरी को ज़हीन तरीन लोगों का मुल्क कहा जाता है। जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी हंगरी की ही इजाद में से एक है। हंगरी जिसे खुश्की घेरे हुए है, अपने 1000 से ज्यादा कुदरती गर्म चश्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये गर्म चश्मे जेर जमीन थर्मल पानी से निकलते हैं जो लाखों सालों में बनते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद बहुत से कीमती मादनियात से भरपूर होते हैं। इन गर्म चश्मों का पानी न सिर्फ गर्म होता है बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे मादनियात से भी मालामाल होता है। इन गर्म चश्मों में नहाना हंगरी के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर साल लाखों सियाह दुनिया भर से हंगरी आते हैं ताकि इन गर्म चश्मों में आराम और जवान होने के हैरत अंगेज लम्हात को एंजॉय कर सके। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जियोथर्मल स्पा भी हंगरी में ही पाए जाते हैं। हंगरी में अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, टूरिज्म और IT से मुतल्लिक बहुत सी मुलाज़मतें दस्तयाब हैं। लाखों सियाह भी इस मुल्क में आते हैं। सियाह सबसे ज्यादा बुडापेस्ट आते हैं। इस शहर में एक बुडापेस्ट सिटी पार्क है जहाँ एक मुजस्समा बनाया गया जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस मुजस्समे के हाथ में एक पेन है और वहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि जो इस पेन को टच करेगा वो दुनिया का फेमस राइटर बन जाएगा। दोस्तों, आपको बताएं कि हंगरी में नंबर 96 बहुत ही अहम है क्योंकि हंगरी 896 में वजूद में आया था। और तो और हंगरी का कौमी तराना भी 96 सेकंड में खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हंगरी दुनिया के पहले ममालिक में से एक है जहाँ शराब बनाने की रिवायत कदीम रोमन दौर से चली आ रही है। यहाँ शराब सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि लोगों की सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा है। हंगरी में मड फेस्टिवल सिर्फ एक तफरीही प्रोग्राम नहीं है बल्कि लोगों के लिए फितरत से जुड़ने और तनाव को दूर करने का एक बेहतरीन मौका भी है। मड फेस्टिवल कुदरती कीचड़ वाले इलाकों में मुनक्किद होता है जहाँ लोग कीचड़ में तैर सकते हैं,
और मुख्तलिफ आउटडोर गेम्स और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। सियाह कीचड़ में गोता लगाकर न सिर्फ खुशी महसूस करते हैं बल्कि अपनी जल्द के लिए भी फायदा मंद होते हैं। हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग यहाँ सियाहत के लिए आते हैं क्योंकि ये मुल्क यूरोप के बाकी ममालिक के लिहाज से भी बहुत सस्ता है। अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको उसे एक सुर्ख गुलाब देना होगा। अगर वो हाँ कहती है तो फिर आपको वो सुर्ख गुलाब अपने पास रखना होगा। जो कोई भी एक बार हंगरी जाता है वो बहुत सारी यादें लेकर वापस आता है। यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्लियामेंट भी है। हंगरी में आपका सेकंड नेम पहले पुकारा जाता है और इसका लिटरेसी रेट 99% है। हंगरी का परचम 3 रंगों सफेद, सब्ज और सुर्ख पर मुश्तमिल है जो 1896 से इस्तेमाल हो रहा है। हंगरी में सफर करने वाले अफराद 24 घंटे का टिकट खरीद कर तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए वही टिकट 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। हंगरी अब तक 13 नोबेल इनाम जीत चुका है। वाटर पोलो इसका कौमी खेल है और इस खेल में हंगरी ने 15 गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। हंगरी में एक ऐसा मुश्किल खेल भी खेला जाता है जहां लोग अपनी बीवियों को उठाकर भागने के मुकाबले करते हैं और जो जीत जाता है वही अच्छा शोहर माना जाता है। और बाल क्वाड भी इसी मुल्क ने इजाद किया था। हंगरी में जिस बच्चे का कद 1.5 मीटर से कम है तो वो गाड़ी के फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकता। यहाँ 4 बच्चे पैदा करने पर इनकम टैक्स यानी सारे टैक्स इस खानदान की हुकूमत अदा करती है और बच्चे की विलादत पर माँ को 72 हफ्ते छुट्टियां दी जाती हैं और सैलरी भी मिलती रहती है। हमारे यहाँ शिमला मिर्च बतौर सब्जी इस्तेमाल होती है लेकिन हंगरी में शिमला बतौर सुर्ख मिर्च इस्तेमाल की जाती है। हंगरी में मर्दों की औसत उम्र 71 साल और खवातीन की औसत उम्र 78 साल है। सेहत आमा, तालीम और सोशल सिक्योरिटी की सहूलत के बाद यहाँ के लोग सेहतमंद और तवाना नजर आते हैं। आबादी बढ़ने की रफ्तार के एतबार से हंगरी गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ आबादी की बढ़ोतरी -34% है। हंगरी की तारीख हजारों साल पुरानी है। मशरकी यूरोप से खाना बदोश हिजरत करके इस खिते में आए और दरिया के किनारे बस्ती बसाई। ये खिता रोमन सल्तनत के ताबे रहा। यहाँ यूनान ने भी हुक्मरानी की। बाद जर्मन कबाइल ने इस खिते पर अपना असर कायम किया। कबायली दौर में हंगरी का इंतजाम वक्फे से ताकतवर कबाइल के कब्जे में आता रहा। हत्ता के 435 में यहाँ एक ताकतवर कबीले हांस ने हुकूमत कायम कर ली और इस इलाके का नाम हंगरी करार पाया। हंगरी का लफ्ज बलगूर और तुर्की ज़बान से लिया गया है जिसका मतलब 10 तीर है। हंगरी के अवाम बतौर एक कौम 900 में मुत्तहिद हुए जबकि कैथोलिक रियासत 1000 में करार पाई। 12वीं सदी के वस्त में मंगोलों ने इस खिते को ताराज किया। 1524 से लेकर 1699 तक तकरीबन पौने 200 साल सल्तनत उस्मानिया के तहत मुसलमानों की अमलदारी में रहा। इसके अलावा रूसियों ने भी यहाँ हुक्मरानी की। ये मुल्क 2 आलमी जंगों का मैदान भी रहा। इन जंगों के दौरान बुडापेस्ट शहर को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। बुडापेस्ट में हंगरी की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब डैन्यूब के किनारे स्टील के बहुत से जूते नस्ब हैं। ये वो जगह है जहाँ दूसरी जंग अजीम के दौरान बुडापेस्ट में रहने वाले यहूदियों को दरिया के किनारे खड़ा करके जूते उतारने का हुक्म दिया गया और फिर गोली मारकर दरिया में गिरा दिया गया। आज ये जगह दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क हंगरी की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। अल्लाह निगहबान।